बहुत पीड़ा होती है यहाँ से यहाँ। और जब यहाँ से आप मुझे बाहर निकाल देंगे तो बाहर जाके मैं आपकी भजन भक्ति और साधना करूँगा। पर जब वही शिशु गर्भ से बाहर माता की गोद में आता है तो अबोध रहता है, भूल जाता है सब कुछ और वो कुछ नहीं कर पाता। तो उस समय तो कोई बात नहीं, अबोध है, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। पर धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, समय बीतता जाता है, कौमार्य अवस्था आ जाता है और उस समय पुत्र परिवार में ऐसे भूल जाते हैं तो उस समय भी सत्संग के लिए टाइम नहीं रहता है, भजन के लिए टाइम नहीं रहता है। जीवन क्या है और मुझे ये जीवन में करना क्या है, मुझे ये मानव जीवन मिला क्या है, यह जान नहीं पाते हैं। इसलिए कहे हैं जीवन और मृत्यु के बीच में जो समय जीवन मिला है, जो समय मिला है उसको जीवन कहते हैं और इसी जीवन में अच्छे कर्म कर लेना चाहिए। शायर आगे कहे हैं जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। अगर आपने अच्छा कर्म नहीं किया तो एक ना एक दिन तो आपकी मृत्यु होगी ही। अच्छा कर्म करेंगे तो भी आपकी मृत्यु होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छा कर्म करेंगे तो मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु होगी, क्योंकि ये हमको शरीर मिला है ना, एक दिन जर्जर होके मरना ही है, इसको समाप्त होना ही है। तो कर्म ऐसा करें जिससे मरकर भी हम जिंदा रहें। और मर के जीना कैसे कहलाता है? सदगुरु कबीर साहब जी एक बात कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विषय कमाए। गुरु की भक्ति करके, साधना करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, तभी लोगों के दिल में जीवित रह सकते हैं। यही अच्छा कर्म है ना। और हम बुरे कर्मों में लगे रहते हैं, लूट करना, चोरी चपाटी करना और गलत कर्म करना, तो कौन हमको याद करेगा? वो तो जीते जीते, ऐसे लोगों को तो जीते जीते मर गए हैं ऐसे कहते हैं लोग। पर जो सज्जन होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके चले जाने के बाद भी लंबे समय तक लोग उनको याद करते रहते हैं। जैसे सदगुरु कबीर साहेब हुए, महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, इतने महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा कर्म किए जो आज तक उनके चले जाने के हजारों हजारों वर्ष बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। तो हम अपने जीवन में सत्कर्म कर ले, अच्छा कर्म कर ले, जिससे हमारे जीवन को देख के चार लोग और कहे कि हाँ जीवन तो इसका है, इनके जैसे हमारा जीवन भी हो। हमारा जीवन ऐसा ना हो कि लोग हमको देख कर कहे कि हे भगवान ऐसा जीवन किसी को ना मिले। तो शायर कहते हैं जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना यह सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मों की बात है। प्यारे सज्जनों, जीवन रहते ही, जवानी रहते ही हम अच्छे कर्म कर ले, साधना कर ले, भक्ति कर ले, गुरु के सानिध्य में जा ले और अपने जीवन को सफल बना ले। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। साथ में श्री भैया जी को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोले सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की जय। भजन सुनाओ ना, काट भजन कितना बजे कितना चल। आइए एक भजन और रखती हूँ, फिर हमारे संत गुरुजन अपने विचार देंगे। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा ना घर तेरा, ना घर मेरा, ना घर तेरा, ना घर मेरा, चिड़िया नर बसेरा
यह पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा। दादा बाबा भाई भतीजा, दादा बाबा भाई भतीजा, कोई ना चले संग तेरा, हाथी घोड़ा माल खजाना, हाथी घोड़ा माल खजाना, पड़ा रहे दिन घेरा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा। मात पिता स्वार्थ के साथी, हाँ मात पिता स्वार्थ के साथी, कहते मेरा मेरा, कहते कबीर सुनो भाई सारो, कहते कबीर सुनो भाई सारो, एक दिन जंगल डेरा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, यह पिंजड़ा